हेलो व्यूअर्स, मैं राम बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। कस्टमर ने मुझे मोबाइल दिया है जियो का। उसका मॉडल नंबर है JBB191M2। तो उसमें प्रॉब्लम तो वैसे कुछ भी नहीं है। कस्टमर का जो बैटरी था वो पैक हो गया था या डैमेज हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसने वो एक बैटरी खरीदा है एक दुकान से। तो वो बैटरी लगाने से मोबाइल सही से ऑन नहीं हो रहा है या और चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो उस कस्टमर ने उस मोबाइल को जो टेक्नीशियन भाई के पास दिया था, लेकिन उस टेक्नीशियन भाई ने इस मोबाइल को सील वगैरह सब कुछ निकाला है और भी क्या क्या काम किया है वो तो नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम जैसे है वैसे ही है। वैसे भी इसका प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। इसका अगर ओरिजिनल बैटरी इसमें लगा दो या तो फिर नोकिया की जो बैटरी लगते हैं इसके अंदर डाल दो तो मोबाइल सही से ऑन भी होगा और चार्ज भी होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कस्टमर ने तो ऑलरेडी बैटरी खरीद चुका है, तो उसे फिर एक बैटरी खरीदना पड़ेगा। तो हम इस मोबाइल को उसी बैटरी के साथ ऑन भी करेंगे, चार्ज भी होगा, सब कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। तो ये देखिए कस्टमर ने इस बैटरी को ख़रीदा है। तो इसमें और इसका जो ओरिजिनल बैटरी होती है या नोकिया की जो बैटरी होती है, इसमें और उसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो वो देखते हैं। इस बैटरी का जो माइनस पॉइंट है और जो BSI की पॉइंट है, इसमें देखिए कितना किलो ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है। इसमें 74.6 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाया है। और जो इसका ओरिजिनल बैटरी होती है या जो नोकिया की बैटरी होती है, उसमें देखिए BSI और माइनस के बीच में कितना होता है 9.99 यानी 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया होता है। तो यही फ़र्क होता है। और मोबाइल में प्रॉब्लम कैसी आती है वो भी देखते हैं। देखिए मोबाइल को हम ऑन करेंगे, ये ऑन हो रहा है लेकिन पूरा ऑन नहीं होगा। फ़ोन इज अबाउट टू शट डाउन ये लिख के आ रहा है और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। और अगर चार्जिंग इसमें अगर हम चार्जिंग लगाए तो देखिए चार्जिंग में कैसा इसका बिहेवियर होगा। ये देखिए हमने चार्जर लगाया, देखिए मोबाइल रीस्टार्ट होगा, फिर से जियो का लोगो आएगा। ऐसा ही कंटिन्यू होगा, ना चार्ज होगा ना सही से ऑन होगा। और इसमें अगर हम ये जो नोकिया की बैटरी होती है या जियो की जो ओरिजिनल मोबाइल में लगते हैं, वो अगर हम इसमें लगा दें तो देखिए मोबाइल प्रॉपर सही से ऑन होगा। मोबाइल सही से ऑन हो गया, इसमें चार्जिंग भी होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें, ये आप देख सकते हैं।
अब इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे ठीक करते हैं। इसको ठीक करने पहले हम समझते हैं कि बैटरी का डिज़ाइन कैसा होता है। एक बैटरी का सेल होता है, एक प्लस एक माइनस, और उसमें ये जो बैटरी का पत्ता लगा हुआ रहता है वो तो पॉजिटिव होता है BSI, और ग्राउंड के बीच में 10K का रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम इसमें इस बैटरी को हम खोलने जाएंगे, सब कुछ करने जाएंगे, तो वो और 74K का रेजिस्टेंस हटा के इसमें 10K का लगाएंगे तो बैटरी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो हम इस बैटरी को कुछ नहीं करेंगे, हम इसका जो रेजिस्टर इन पैरेलल सर्किट का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम इसे सही करेंगे। तो बैटरी में तो 74K का रेजिस्टेंस होता है, और हम एक 10K का रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके इसे सही करेंगे। तो जो रेजिस्टर की जो पैरेलल फार्मूला होता है वो होता है ऐसा R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। तो R1 हमारा 74K का है, और रेजिस्टेंस जो हम इस्तेमाल करेंगे वो 10K का। तो इस हिसाब से वो होगा 74 इंटू 10, 74 प्लस 10। तो वो अगर 74 इंटू 10 करेंगे तो 740, और 74 और 10 को प्लस करेंगे तो वो 84 होता है। तो डिवाइडर होके 8.8K का होगा। तो अगर हम ये तो हम पैरेलल सर्किट में कर चुके हैं, अब इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली इस तरीके से यूज़ करेंगे। जो बैटरी कनेक्टर की जो कनेक्शन है ए पॉजिटिव होता है, और बीच का वो BSI और ए ग्राउंड होता है। तो इसके और इसके बीच में 10K का रेजिस्टेंस हम पैरेलल करके उसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसे हम बोर्ड में प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, ये BSI का TP है, ये BSI का TP है, और वहाँ से एक 10K का रेजिस्टेंस हमने जंपर करके, और वो एक सिरा वो ग्राउंड से हमने जंपर किया। और जो दूसरे टेक्नीशियन भाई हैं वो सब सील को उठाया, उठाने के बाद क्या किया वो तो उसी को ही पता होगा। तो ऐसा इस मोबाइल में आपको ठीक से नहीं दिखेगा, तो आप ये जो समझ सकते हैं BSI की TP, उससे हमने एक जंपर के ग्राउंड के साथ हमने जंपर कर दिया। आप मोबाइल को उसी बैटरी के साथ ऑन करके देखते हैं। ये देखिए वही बैटरी है, और इसी बैटरी से हम इस मोबाइल को अभी ऑन करेंगे। पहले तो ये ऑन नहीं हो रहा था और चार्ज भी नहीं हो रहा था, हम अब इसे ऑन भी करेंगे और चार्ज भी करेंगे। ये मोबाइल चालू हो चुका है, अब इसे प्रॉपर तरीके से ऑन होने देते हैं। अब देखिए मोबाइल एकदम चालू हो गया,
अब इसे हम चार्ज भी करके देखते हैं। ये देखिए सही से चार्ज भी हो रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो इतना सही। तो आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे इसको रिपेयर किया है। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक वीडियो अपने टेक्नीशियन भाई के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।